अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू रोशन पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा सत्तार और मेरे साथ हैं उमर। आप मेरा ख्याल प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं और आप तक फ़ोन देख रहे हैं, क्या बात है? तकरीबन वीडियो एक ऐसी मेरे सामने आई हुई है जिसको देख के जो है ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि इस कदर जो है वो खौफनाक वीडियो है कि हमारा माशरा जो है माशरे पे जो है वो मुनहसर है इस वीडियो का करैक्टर। आपने देखा होगा कि 2-3 दिन से ना एक वीडियो गर्दिश कर रही है कि केनाल रोड पर जो है वो एक शख्स ने जो है वो हाँ, अपनी हाँ, गाड़ी, हाँ, आई हैव सीन बड़ी इट, गाड़ी आई हैव थी सीन और इट। उसके नीचे उसने 2 पुलिस वाले दिए। उसके बाद जो है गाड़ी रोकी नहीं है। बिल्कुल, बड़ी एक अजीब-सी वीडियो देखने में आई कि लोगों का जो है वो बड़ा एक अजीब रवैया था कि लोगों ने उसको वीडियो जो है वो बनाई और शेयर की सोशल मीडिया पे, और उस शख्स को जो है वो किसी ने उस तरह से हेल्प आउट नहीं किया है। रोका नहीं गया। और जो है वो दूसरा जो है वो आप देख रही थी वीडियो के अंदर जो है एक शख्स जो है वो गाड़ी के टायर के नीचे था हुँ, और जो है वो लोग हटाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उस शख्स को जो है वो कोई ज्यादा लोग रोकने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि जो है बिल्कुल। वो उसको रोका जाए और वो गाड़ी को जो है वो ना चलाए। और देखने में ये आया है कि उसने फौरन से जो है वो गाड़ी चलाई है और गाड़ी चलाकर जो है वो निकल गया। बिल्कुल, बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या था और देखकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि लोगों का ये रवैया था। और उस शख्स ने जो है वो बिल्कुल बॉदर ही नहीं किया कि मैं बजाए उस शख्स को अपनी गाड़ी में जो है वो हॉस्पिटल लेकर जाऊँ, उसने अपनी गाड़ी चला दी और वो शख्स जो है वो बिल्कुल ज़ख्मी हालत में था और उसको बाद में हॉस्पिटल पहुँचाया गया। तो अफ़सोस, अफ़सोस। बहुत अच्छा अफ़सोसनाक अच्छा, खबर यहाँ थी। पर जो है वो ये भी बात जो है वो सुनने में आई थी, सोशल मीडिया पे बातें गर्दिश कर रही थी। अच्छा, इस वाक़ये के बारे में जितनी भी बातें हमने सुनी हैं और देखी हैं, सब सोशल मीडिया पे जो है वो वीडियोज़ आ रही थी या कुछ बिल्कुल। ब्लॉग्स आ रहे थे, कुछ न्यूज़ आ रही थी। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उस शख्स ने जो है वो ड्रंक था। तो वो अपने जो है वो होशो-हवास में नहीं था, हुँ, जिसके हुँ। बायस जो है वो उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, बौखलाहट का शिकार था। पहले उसने पुलिस वालों को मारा, उसके बाद जो है वो दोबारा से गाड़ी जो है वो चला दी। कुछ थोड़ा-सा आगे गया तो गाड़ी उसकी जो है वो जल गई थी। अच्छा उमर, बात मेरी ये समझ में नहीं आई कि वो शख्स तो ड्रंक था ना, वो अपने होशो-हवास में नहीं था, हुँ। लेकिन जो बाकी लोग वहाँ पर मौजूद थे, क्या वो भी ड्रंक थे? क्या उन्होंने उस शख्स की हेल्प क्यों नहीं की है? और जो वीडियो बना रहे थे लोग, उन्होंने क्यों इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया? ये बात जो यही है यही ये तो यही इस तो चीज़ को नोटिस करना लम्हा चाहिए। फ़िक्रिया है बिल्कुल, हमारे माशरे का कि वीडियो एक तरफ तो ये आ रही थी ना कि एक शख्स ने जो है वो दूसरे शख्स को गाड़ी के नीचे दे दिया और गाड़ी चला के निकल गया। उसके बाद एक और वीडियो आपने देखा होगा गर्दिश कर रही थी कि गाड़ी जली हुई थी। उस बिल्कुल, वीडियो को जो है वो लोग किसी और रंग में देख रहे थे बिल्कुल। कि उन्होंने ये नीचे कैप्शन लिखे हुए थे कि जिन्होंने वो वीडियो देखी वो कह रहे थे कि गाड़ी जल गई और गाड़ी को जो है वो लोगों ने जला दिया। और उससे पहले का सिनेरियो लोगों के ज़हन में नहीं था कि उसने क्या करके आया पीछे। तो बिल्कुल। मीडिया जो है वो स्कैटर्ड है, सोशल मीडिया खास तौर पर जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। और देखने में ये आया है कि कुछ लोग जो है वो किसी चीज़ पर बात कर रहे होते हैं, कुछ किसी बिल्कुल, और चीज़ पर बात लोगों कर को रहे हैं। कन्फ्यूज़ किया जाता है उमर, और इसके साथ-साथ जो है लोगों को ये बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन का शिकार भी थे कि जी ये एक्सट्रीमिज़्म है, लोगों ने उसकी गाड़ी जला दी और ये कर दिया, वो कर दिया, लोग ज़्यादती कर रहे हैं। तो इससे बड़ा एक बैड इमेज भी जाता है हमारा ना पूरी दुनिया में। तो इस तरह की वीडियोज़ शेयर करने से सोशल मीडिया पर अवॉइड करना चाहिए। ऑथेंटिक जो न्यूज़ है, ऑथेंटिक वीडियोज़ हैं, वो शेयर करनी चाहिए सोशल मीडिया पर। लेकिन लोग आजकल इस चीज़ का ख़्याल नहीं रखते हैं। हम लोग भी जो है वो ये सोच रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं कि अपने हिस्से का, अपने मतलब की चीज़ जो है वो उसके अंदर से निकाल लेते हैं। बिल्कुल। और जो हमारा दिल कर रहा होता है, उस तरह की चीज़ हम निकाल के और अपने इंटरेस्ट की चीज़ जो है वो फिर हम लोग शेयर करना शुरू कर देते हैं। कोई फ़ॉलो अप नहीं है, किसी चीज़ ने जो है वो हाइप क्रिएट की है, तो हम लोगों ने उसको जो है ना बागे दौहल जो है वो उसके राग अलापने लग जाते हैं और कोई हमें सेंस नहीं होती है, हम जो चीज़ शेयर कर रहे हैं, उसके पीछे उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसके पीछे जो है वो पैरामीटर्स क्या हैं, क्या वो चीज़ ठीक है या गलत है, कुछ इस चीज़ का हम ख्याल नहीं रखते। बिल्कुल, सोशल मीडिया जो है उसको अगर हम बिल्कुल पॉज़िटिव तरीके से यूज़ हुँ, करेंगे, तो यकीनन वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। मतलब लेकिन अगर हम उसको इस तरह से यूज़ करेंगे, चीज़ों को फ्लॉन्ट करेंगे, न्यूज़ को, और इसके साथ-साथ हम जो है वो सिर्फ़ डिसइन्फॉर्मेशन फैलाएँगे। बिल्कुल, लोगों को जो है वो ऑथेंटिक चीज़ नहीं दिखाएँगे, तो बिल्कुल इससे बहुत ज़्यादा जो है वो बुराई भी फैलती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लोगों में आती है। और हमारा एक वैसे भी इमेज जो है वो इंटरनेशनली बुरा जाएगा कि जी बड़ी एक्सट्रीमिस्ट कौम है। एक तो तो ये है कि हुँ, हम एफएटीएफ की भी जो है वो ग्रे लिस्ट में मौजूद हैं। उसके बाद जो है वो हमारे मुल्क के हालात वैसे थोड़े से जो है वो डाउन बिल्कुल। हैं। उससे ये होता है कि अगर हम ये अपना इमेज जो है वो बेहिसी का एलिमेंट जो है हम लोग जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए जो है इसको परवान चढ़ाएँगे, तो हमारी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। एक तो वैसे कोविड चल रहा है, मुल्क के हालात काफ़ी ज़्यादा डाउन हैं, इकोनॉमी काफ़ी डिसरप्ट है। इसके बाद जो है बावजूद इस तरह की चीज़ें आना एक काफ़ी डिस्टर्ब कर देने वाली चीज़ है। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी वीडियोज़, इस वीडियो के अलावा बहुत सारी और भी वीडियोज़ आई हैं देखने में, और
उनको देखकर एक एंगल नजर आता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसका तो कुछ और ही एंगल था ना। इससे पहले भी एक प्राइवेट कोई इंस्टीट्यूट था, वहां पे एक वीडियो शेयर की गई थी, एक बच्चा था और उसको एम्बुलेंस में लेके जाया जा रहा था, तो कहा जा रहा था कि जी उस पे किसी ने उसको शूट किया, फायर किया उसको। लेकिन बाद में हकीकत जो थी वो कुछ और थी। तो इस तरह की न्यूज से जो है हकीकत ये थी कि उस बच्चे को जो है वो मिर्गी का दौरा पड़ा था, जिसके बाद जो है उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया। हम मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। मियां सैफर रहमान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जो है वो लाइन पे मौजूद हैं। उनसे मीडिया के किरदार के हवाले से हम पूछते हैं कि किस तरह से, क्यों हम इस तरह से करते हैं, क्यों जो हमारी आंखों के सामने आता है हम उसको जो है वो फैलाना शुरू कर देते हैं बगैर किसी तस्दीक के और बगैर किसी सोच के, बगैर किसी रिसर्च के। मियां साहब सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 नहीं, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखें, अब 36-37 साल जर्नलिज्म में और रिपोर्टिंग और उसकी कई जहतों पे काम करते हुए हमने ये देखा है कि इसमें जो बुनियादी चीज है कि इंफॉर्मेशन बाज़ औक़ात जर्नलिस्ट के पास आ जाती है। अब तो वो सोशल मीडिया, यूट्यूबर, फेसबुक, ट्विटर, ये भी बहुत फास्ट हो चुका है। लेकिन अब हर इंफॉर्मेशन पे आप जज्बाती होके उसको बगैर तहकीक के, वो जो एक आप सब तक ले जाने की कोशिश में होते हैं कि मैं दूसरे लोगों पे बाजी ले जाऊं और अपनी इंफॉर्मेशन एकदम लोगों तक पब्लिश कर दूं और नशर कर दूं और कहूं कि जनाब देखें मैं सब पे बाजी ले गया और मेरी इंफॉर्मेशन बड़ी ऑथेंटिक है, उसमें ऑथेंटिसिटी लूज कर जाता है। बिल्कुल आमतौर पर ये होता है, ये जो रैट रेस, जो मुकाबलाबाजी है, इसमें हम तहकीक का अंसर जो है वो शामिल नहीं कर पाते और उससे एक हिजाम भी पैदा होता है मुआशरे के अंदर। जैसे मुझे याद पड़ता है कि एक बहुत देर की बात है, हमें अपनी रिकॉर्ड मीटिंग्स पे आला हुकाम अक्सर बुलाते रहते थे। फॉरेन सेक्रेटरी हो गए, फॉरेन मिनिस्टर हो गए, आपके DGI, SPR, बाद का वो ऑन द रिकॉर्ड मीटिंग करते हैं, बाद का ऑफ द रिकॉर्ड भी करते हैं। इसमें वो कहते हैं कि जी हमें कोर्ट ना किया जाए, लेकिन क्योंकि आप एडिटर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम समझते हैं कि आपका और अवाम के दरमियान आप ब्रिज का काम करते हैं, राब्ता जो है वो, उसमें हम आपको कुछ चीजें शेयर कर देते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट में है, तो आप उनको अपने अंदाज में एक्सप्लेन कर सकते। उनमें बाद का तालिबान के, दहशतगर्दी के इशूज होते हैं, बाद का मुख्तलिफ किस्म के सेंसिटिव इशूज भी होते हैं। मुझे याद पड़ता है एक मरतबा हमें कोई ऐसा मालूमात मिली कि जो पाकिस्तान का जो जौहरी सिस्टम है वो नकल हरकत के बारे में भी थोड़ी, क्योंकि वो मोबाइल भी था, वो इस मेंटल हालत में रहता है उसको बाद में, तो हमें साथ ये भी कहा गया था कि इसमें कुछ इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है, क्लासिफाइड है, जो आपने आगे नहीं कहनी, आपको पूरी बताई भी नहीं गई, लेकिन इतनी भी नहीं आपने आगे कहनी या लिखनी। लेकिन हमारे दोस्त उन्होंने जज्बात में आगे वो लिख दी, वो बड़ा सेंसिटिव था। वो फिर जैसे इंडिया या बहुत से ऐसे ममालिक हैं या इदारे उनके जो है एजेंसीज रॉ वगैरह, जो पाकिस्तान पे अच्छी सोच नहीं रखते हमारे, वो तो पहले ही उस ताक में बैठे होते हैं, कुछ तरह की बात निकले और हम लोग जो है कि जनाब ये कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन लीक हो, तो वो बड़ी एक्सप्लॉइट की गई। ऑल इंडिया रेडियो और इंडिया के जो जितने वो मुख्तलिफ चैनल थे वहां पे चली, यानी कि ये चीजें यूट्यूबर्स की या कम से कम हमारे वो भाई बंदी हैं, मैं समझता हूँ उनकी ये तरबियत नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनको कम से कम सीनियर 1-2 लोगों को साथ अलाइन रखें, उनसे रहनुमाई लें, या कम से कम ये है कि वो सोच रहे हैं अगर एक मुसलमान के तौर पे, एक मुसलमान का फरीजा क्या है बुनियादी, कि वो बुहतान नहीं लगाता है, बुहतान के जिम्मन में आ जाता है, बहुत अच्छी बात, झूठी खबर दें, किसी पे इल्जाम लगा दें या किसी बात को मुख्तलिफ रंग दे के पेश करें, ये कज़ब भी है, बुहतान भी है, झूठ भी है। तो ये चीजें अगर मुसलमान होने के नाते भी, आपके हाथ में एक नंगी तलवार है, इंफॉर्मेशन जो होती है ना जी, हम चूंकि इसके शोबा सहाफत के साथ में भी आते हैं, पढ़ाते भी हैं बच्चों को, मास्टर्स की क्लासेस में उन्हें बताते हैं कि ये एक नंगी तलवार की तरह है। वहां आपने रिस्ट्रेन एक्सरसाइज करना है कि हमने तलवार एकदम नहीं चला दी, यानी मेरे हाथ में हथियार आ गया उसका ये मतलब नहीं, उसके बाद तो मुझे ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, ज्यादा सोच विचार से चलना है। अच्छा रियाज साहब, ये सोशल मीडिया जो है इसके लिए कोई ज़ाब्ता इख्लाक क्यों नहीं बनाया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसमें हमने देखा है कि कानून बनाए जाते हैं, उन पर अमल दरामद भी किसी हद तक किया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया को कोई नहीं देख रहा है, मतलब उसके लिए क्या वजह है इसकी? नहीं, यही है कि अभी तक चूंकि ये एकदम फ्लरिश किया है, एकदम ये फैला है, तो गवर्नमेंट को अब एहसास हो रहा है कि इसमें कुछ चीजें गलत जा रही हैं। अब यह कि गवर्नमेंट रेगुलेटर्स तो मौजूद हैं, लेकिन उसमें कुछ कवानीन बना तो दिए गए हैं, लेकिन उन कवानीन को आपने कंपेटिबल बनाना है कि जो इश्यूज आ रहे हैं, लोग इसमें परेशान भी हैं,
और इसमें आप समझ रहे हैं कि जैसे भी आपने उमर ने बताया कि वो मिर्गी थी बच्चे को, उसको कोई और रंग दे दिया गया, बिल्कुल ठीक, इस बिल्कुल तरह तशद्दुद के रुझान भी आप जन्म दे रहे हैं। लोग अब समझ रहे हैं कि ये भी एक रास्ता है अपने इंतकाम लेने का। तो मेरा ख्याल है हमें इसमें सेंसेशन को रोकना है। गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा सही। कमजोर हाथ डाल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना स्टेट का सबसे अहम टूल होता है। बिल्कुल उसको देखना है कि अवाम सोसाइटी की नुमाइंदगी करते हुए कवानीन बनाए और उन पर अमल दरामद कराए। बिल्कुल ये नहीं है कि जिसके मुंह में जो आया, जो जिसने सुना या जो कुछ तस्वीर जज्बाती देखी उसको नचल कर दिया। ये तो फिर आप कौन सा मुआशरा जन्म दे। बिल्कुल ठीक। मेयर साहब बहुत शुक्रिया आपके शुक्रिया वक्त का, काफ़ी एहसन तरीके से मेयर साहब भी वही बातें कर रहे थे कि उन्होंने कहा जी कि काफ़ी तेज़ी के साथ इसने फ्लरिश किया है बिल्कुल। सोशल मीडिया इंडस्ट्री ने, डिजिटल मीडिया ने, कि सोचने का वक्त ही नहीं मिला कि कब इनके ऊपर जो है वो नकेल डालनी है, कब इसको जो है वो कुछ पैरामीटर्स देने हैं। और लोगों ने जो है वो इस तरह के कंटेंट शेयर किए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल ही हम देखते हैं कि लिमिट से बाहर है, और बहुत ज़्यादा इसकी वजह से जो है वो कंफ्यूजन लोगों में फैलती है, और कोई भी उस तरह से प्रॉपर कोई ज़ाब्ता अखलाक नहीं बनाया गया है ना। कुछ दिनों बाद सोशल ख्याल मीडिया आता के है कि हम लोगों ने जो है वो इसको ठीक करना है, फिर एक्शन भी लिया जाता है, लेकिन कब तक वो बिल्कुल। अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाता है बाद में किसी और नेम से, वो लोग फिर दोबारा वापस आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे मिस यूज किया जा रहा है चीज़ों को, और जब तक जो है वो हम ये नहीं सोचेंगे कि अगर ये एक चीज़ बनी है सोशल मीडिया तो ये इंसान के फायदे के लिए बनी है ना। भाई इसी इंसिडेंट को बिल्कुल। ऊपर बात करते हैं। हम लोगों ने पहले सोशल मीडिया के किरदार पर बात की, अब हम लोग जो है वो माशरे के किरदार पे अगर बात कर लें तो ये भी डिस्कस करना चाहेंगे लोगों के साथ कि लोग जो वहाँ पे थे, लोगों की बेहिसी जो है वो माशरे के अंदर बेहिसी क्यों है। इसी चीज़ को इसके साथ लिंक कर देते हैं कि जो लोग जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, ज़रा नहीं सोचते कि जो बंदे जिसके ऊपर गुजर रही है वो क्या सोचेगा, उसके घर वाले क्या गुजरेगी, उसके घर वालों पे क्या गुजरेगी। हमने बहुत बस सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं उमर जो देखे हैं कि सोशल मीडिया पे लोग शेयर करते हैं, अच्छा वो वीडियोस बना रहे होते हैं वहां पे खड़े होके ना। मुआशरे का ये है हमारा किरदार, हमारे मुआशरे का, कि लोग जो हैं वो कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, कोई जुल्म हो रहा है किसी के साथ, कोई ज्यादती हो रही है, लोग उसको वीडियो पे कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं, किसी की मदद नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक चीज़ है कि एक इंसानियत का जो फैक्टर है वो निकलता जा रहा है, हमारे अंदर से इंसानियत खत्म होती जा रही है। बशमूल मेरे आपके, जब भी मोबाइल पे कोई चीज़ हमारे पास आती है हमें टची लगती है, हमें जो है वो उसके ऊपर जो है वो रंज महसूस हो रहा होता है, किसी के साथ कोई जुल्म हो रहा है, हमने तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देखना, हमने फौरन से जो है वो उसको शेयर करना। मैंने आपके साथ कर दी, आपने आगे किसी और के साथ की है, कुछ नहीं देखेंगे हम लोग जो है कि उसके अंदर क्या है, हम नहीं सिर्फ देखेंगे शेयर। कि फैक्ट्स नहीं जानने की कोशिश करते, बस ये देखते हैं कि ये वीडियो है। कुछ लोग जो हैं वो इस तरह की वीडियोस को एंटरटेनमेंट के लिए भी लेते हैं, दूसरों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं कि जी आज ये हो गया हमारे शहर में, आज ये फलां जगह पे ये वाकया हो गया, फख्र महसूस कर रहे होते, देखा मेरे घर के पास ये हुआ है, और देखो मैं इसका ऐनी शाहिद हूँ, मैंने देखा है, मैंने खुद इसको जो है वो अपने कैमरे के अंदर रिकॉर्ड किया है। हम लोग इस हद तक जो है वो फख्र महसूस करते हैं अपनी चीज़ों के ऊपर। बिल्कुल ये कितना गलत जो है वो इम्पैक्ट आगे हम लोगों को दे रहे हैं कि हम इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं सोचते। दोबारा मैं ये बात करूंगा, उस घर पे क्या गुजरेगी जब वो घर वाले जो है वो अपने बारे में या अपने किसी प्यारे के बारे में जो है वो इस तरह की कोई खबर सुनेंगे या इस तरह की कोई बात सुनेंगे। बिल्कुल भी हम ये अच्छा, चीज़ जब तक हम अपने आप के लिए अकाउंटेबल नहीं होंगे तब तक ये रवैया माशरे में खत्म नहीं हो सकता। इंसान जब तक ये नहीं सोचेंगे कि हम जो है क्या चीज़, अगर खुद का हम जो है वो करना शुरू कर दें, अकाउंटेबल हो जाएं अपनी ज़ात के लिए, तो फिर बड़ी चीज़ें जो है, बड़े मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। हमें खुद को बेहतर करना है, हमें खुद की ज़ात को बेहतर करना है। अब देख लें किस तरह से जो है वो इस वाक़े को ही अगर आप ले लेना, इसके 3 पहलू थे। कुछ लोग जो है वो वहाँ पे मौजूद थे, कुछ लोगों ने जो है वो, कुछ लोग सिर्फ बाइक्स रोक के, गाड़ियाँ रोक के उसको देख रहे थे, कुछ लोग सिर्फ वीडियो पे कैप्चर कर रहे थे, और कुछ लोग उनकी मदद करने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन हैरत इस चीज की है कि वो गाड़ी एकदम से उस बंदे ने ड्राइव की है, बैक किया और वो वहां से चला गया इतनी लोगों की मौजूदगी में, ट्रैक करता हुआ लेके गया है उसको, जो है आगे चल के गाड़ी जली है तो गाड़ी रुकी है। आपने देखा होगा कोई उसके पीछे भी नहीं गया उसको रोकने के लिए, और ना के कोई वहां पे ट्रैफिक पुलिस वाले थे। हालांकि इतना बड़ा इंसिडेंट था वहां पर, तो विद इन सेकंड्स जो है वो ट्रैफिक पुलिस वाले आ जाने चाहिए थे। और इतनी फोर्सेस हमने बनाई हुई हैं, डॉल्फिन फोर्स है और क्विक रिस्पांस फोर्स है, एलीट फोर्स गर्दिश कर रही होती है। हम लोगों ने जरा भी नहीं सोचा, इतनी कॉल्स तो गई होंगी ना, और विद इन सेकंड्स जो है वो डॉल्फिन फोर्स का जो है वो कहते हैं कि 1-2 मिनट का जो है वो टाइम होता है, इसके अंदर जो है वो कहीं भी घूम रहे होते हैं और वो पहुंच जाते हैं फौरन से पहले इंसिडेंट के ऊपर।
कितनी लंबी वीडियो थी, अच्छा 2.5 से बाद 3 में उस मिनट। शख्स का दिखाया गया जी, उसकी गाड़ी जो है वो बहुत आग लगी हुई है उस गाड़ी को, और कहा ये जा रहा था कि लोगों ने जी एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्होंने गुस्से में आकर आग बगोला होकर उसकी गाड़ी को आग लगा दी। लेकिन जो शख्स जख्मी हुआ कोई फॉलो अप नहीं गया, जो है मीडिया की तरफ से भी नहीं आया फॉलो अप के जी क्या उस उसका शख्स क्या का क्या हुआ है, हाल सिर्फ गाड़ी आ रही है और हाँ, बंदे क्या आ वो रहे हैं ना कि क्या वो ठीक है, क्या उसकी हालत कैसी है, उसको कितनी इंजरीज आई है, मीडिया ने इस चीज को बिल्कुल भी बिल्कुल हाईलाइट नहीं किया। सबसे बड़ी मीडिया के लिए यही इम्पैक्टफुल बात थी कि रेंज रोवर जल गई है, रेंज रोवर के अंदर बंदा बैठा हुआ था, वो ड्रंक था, उसने नीचे किसको दिया कोई खबर नहीं है। पुलिस वालों की बात आई, एक बंदे की बात आई, कोई उसकी फैमिली का इंटरव्यू नहीं था। सिर्फ एक हमारे लिए इम्पैक्टफुल बात थी, रेंज रोवर जल गई है और रेंज रोवर वाले बंदे ने ड्रंक किया हुआ था और वो जो है वो ड्रिंक की हुई थी, वो चला रहा था गाड़ी। सुमैरा आबिद साहिबा हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, समाज के रवैयों के ऊपर जो है वो उनसे बात कर लेते हैं। बिल्कुल सुमेरा, आप सुन पा रही हैं? जी मैं सुन पा रही हूँ। सुमेरा, जो ये वाकया हुआ है कैनाल रोड पर कल, बहुत मुआशरे का जो रवैया है, लोगों का जो रवैया है वो बड़ा अफसोसनाक था कि उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। तो आप इस चीज को किस तरह से देखती हैं? जी यकीनन बहुत गमनाक वाकया है। पहली बात तो ये है कि जिस रौनक से ये गाड़ी चढ़ाई गई, देखिए वो अंडरपास का स्टार्टिंग का हिस्सा था, वहां से किसी तरफ मुड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन आपने गाड़ी की पोजीशन देखी कि वो स्ट्रेट ड्राइव से 90 के एंगल पर मुड़ी हुई थी। इसका मतलब है कि चलाने वाला बहुत ड्रंक था और उस ड्रंक ड्राइवर को किसी ने जो है किसी नाके पे किसी जगह पे कैप्चर नहीं किया। सही। फिर दूसरी अफसोसनाक बात जो सामने आई कि ये जो है वीडियो किसी ने प्राइवेटली अपने मोबाइल से बनाई, तो हमारे सेफ सिटी के कैमरास कहाँ थे जिन्होंने कोई पोजीशन नोट ही नहीं की कि एक्चुअली ये वाकया कैसे हुआ। किसी जगह पे जो है ये चीज सामने नहीं आई है। हालांकि इस मरहले पर ये चीज बहुत जरूरी थी ताकि असली गलती को जो है वो प्रॉपर्ली सामने लाया जा सकता। फिर तीसरी बात ये है कि सबसे अफसोसनाक पहलू हमारे माशरे का ये बन गया है कि हमें पता है कि कानून जो है आला तबके का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके जहन में होगा मजीद चकरई वाला वाकया, कितना खुल्लम खुल्ला उन्होंने जो है सड़क पर खड़े एहलकार को कुचल दिया और 3 साल बाद विक्ट्री का निशान बनाते हुए वो अपने घर को रवाना हो गए। अभी जो है ये किशमाला तारिक साहिबा के बेटे ने 2 फरवरी को जो है उनके 5 लोगों को कुचल दिया, 5 नौजवानों को जो कि जस्ट अपना INF का टेस्ट देने आए हुए थे। निहाल हाशमी का भी एक इशू सामने आया था, वो भी बाद में फॉलो अप नहीं लिया, क्या हुआ क्या नहीं फिरते हैं जी बिल्कुल। और जो है उनको वो जो है 2 दिन बाद उसकी जमानत हो गई है। अभी जो है ये अफसोसनाक बात ये है कि ये 2-3 दिन पहले का एक और वाकया जो कि हाईलाइट तक नहीं हुआ, वो जो वजीराबाद के करीब जो है एक कम उम्र ड्राइवर ने 6 लोगों को, वो भिखारी खानदान था, 3 औरतों समेत 6 लोगों को कुचल दिया। 6 के 6 लोग मर गए सड़क पर। तो ये वाकया तो पूरी तरह हाईलाइट। उनके पीछे बोलने वाला कोई नहीं था। क्यों कर बोले हम लोग जो है वो हुक्मरान इसके लिए क्या करते हैं? आप लोग जो है वो हुकूमती पार्टी के लिए, हुकूमती पार्टी से ताल्लुक रखती हैं आप भी। अमीर के लिए एक कानून है, गरीब के लिए दूसरा कानून है। अगर अमीर ये समझता है क्यों मदद करें जी इसकी, ये तो गरीब था, इसके पीछे बात करने वाला कोई नहीं था और वो तो ब्लेस्ड महसूस कर रहे होते हैं कि हमारी गाड़ी के नीचे कोई ऐसा शख्स आया कि हमारे पीछे बोलने वाला कोई नहीं होगा। इस तरह का क्यों होता है मामला मैम? क्यों इस पर जो है वो हुकूमत कोई एक्शन नहीं लेती? देखिए बात ये है कि ये कानून तो आप जानते हैं कि कानून मौजूद होता है और कानून सबके लिए एक होता है, ताहम कानून इम्प्लीमेंट जो है सब पर एक सा नहीं होता। बात ये है कि कानून मौजूद है, लेकिन अब आपने लोगों का यहाँ पे रवैया देखा कि एक बंदा जिसने जो कल वाले वाकये में उसने बंदे को कुचला, उसकी गाड़ी के नीचे बंदा तड़प रहा है और वो सब लोगों के सामने गाड़ी में बैठ के सबको धकेल के चला गया। इसकी जगह पे जो है अगर कोई वैगन ड्राइवर ने ये किया होता तो लोगों ने इसकी चटनी बना दी होती। लोगों का हाथ उस पर इसलिए नहीं उठ सका कि वो 80 लाख की गाड़ी से उतरा था और वो जो है उनको पता चल रहा था कि वो इसको हाथ नहीं लगा सकते। देखिए ये मुआशरे की स्ट्रेटिफिकेशन है। मुआशरे में ये तबकाती निजाम जब तक मौजूद है, जब तक हम जो है लोगों को तबकों में तकसीम करके देखते हैं, जब तक हमें पता है कि कुछ इलाके जो है नवाजे गए हैं, कुछ इलाके जो है वो गरीब गुरबा के जद में आ जाते हैं, कहीं पर जो है वो कानून और तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, कवानीन मौजूद होते हैं, लेकिन ये मुआशरे की स्ट्रेटिफिकेशन हम लोगों के अंदर रच बस गई है। हम लोगों ने क्लास डिफरेंस जो बनाया है, हमने ये खुद ही बनाया ना, ये क्लास डिफरेंस जो बनाया ये तो मुआशरे में हमने खुद बनाया है क्लास डिफरेंस भी। जी बिल्कुल। और आप देखिए कि ये क्लास सिस्टम जो है
ये हमारे मजहब ने नहीं दिया। हमारा मजहब जो और एक और अफसोसनाक पहलू मजहब का नाम आ गया, तो मुझे ये भी अफसोस से कहना पड़ेगा कि हमारे यहाँ मजहब की जो है इम्प्लीमेंटेशन वो तकरीबन ना होने के बराबर लोगों की मतलब यानी कि कानूनी तौर पे जो रह गई है। अब आप देखिए कि एक बंदा ड्रंक है, ड्रंक होना जो है वो नाम से मुसलमान जाहिर हो रहा है, लेकिन उस पर इस बिना पर हद जारी नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे इस्लामी शरई कवानीन नाफिज भी नहीं हो रहे हैं। तो ये वो वाले सवालात हैं जो हम किसी भी पार्टी से हो, लेकिन हमें जो है एज सोशल एक्टिविस्ट हमें उठाने पड़ेंगे और उठाते रहना पड़ेगा, वरना हमारा मुआशरा जिस तरफ जा रहा है इस तरफ से कोई भी महफूज नहीं रह सकेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुमारा आबिद साहिबा, आप हमारे साथ जो है वो मौजूद थी और आपने बताया किस तरह से सुमारा साहिबा भी कह रही थी कि हमें जो है वो खुद को ठीक करना है और जो है वो गवर्नमेंट भी इसके लिए इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन जो है वो सबसे पहले खुद को ठीक करने की गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन जब तक हम खुद को ठीक नहीं करेंगे तब तक गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कानून तो बन जाता है, कोई भी चीज बन जाती है, उसको इम्प्लीमेंट हमने करवाना है, अपने रवैयों को दुरुस्त करना है सबसे पहले, और उसके बाद जो है वो हम कानून की बात कर सकते हैं। कानून की ही बात कर लेते हैं कि इस सिनेरियो को लेकर जो है वो लॉ क्या कहेगा, और जो है वो जिस तरह मैंने सुमारा साहिबा से भी सवाल किया कि समझा ये जाता है कि बातें भी यही सुनने में आती हैं कि अमीर के लिए अलग कानून है और गरीब के लिए अलग कानून है, जिस तरह से सुमारा ने भी बोला कि अब देखा है वहां पे ये गया कि वो 80-90 लाख रुपए की गाड़ी से निकला था और इतनी बड़ी गाड़ी को देखते हुए लोगों ने उस पर हाथ नहीं डाला कि आया कि कोई बहुत बड़ी जो है वो टॉप चीज होगा, इसके अंदर से जो है पता नहीं कौन निकल आएगा। अच्छा, लोगों का ये खौफ किसी हद तक दुरुस्त भी है कि एन मुमकिन है कि जाहिर है उस शख्स के कुछ रेफरेंसेस होंगे, वो एक जाहिर है वो एक रिच नजर आ रहा था, जाहिरी तौर पर तो उसके पास एक गाड़ी थी, बड़ी लग्जरी जीप थी, ठीक है, और उसके बाद जो है वो लोगों में ये सोच के जी ये हमारा जाहिर है एक अमीर शख्स है, उसके रेफरेंसेस होंगे। आपने देखा वो जिस तरह सुमारा साहिबा ने भी जिक्र किया इस बात का कि कशमाला तारक का एक वाकया आया कि उनके बेटे ने जो है वो और उनके हस्बैंड थे गाड़ी के अंदर कुचला, तो उसका भी फॉलो अप कोई नहीं आया 2-3 दिन के बाद। निहाल हाशमी साहब का एक इशू सामने आया था कि पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की थी, कोई इशू सामने नहीं आया। और जो इंसान इस तरह के इश्यूज को हाईलाइट करता है उसको फिर भुगतना भी पड़ता है, ये भी देखा गया। और ये इसी वजह से लोग जो हैं वो ये जो इंसाफ की फराहमी है वो सिर्फ अमीरों के लिए समझा जाता है कि अमीर आसानी से इंसाफ ले लेता है और गरीब जो है वो गरीब के लिए कोई कानून नहीं है हमारे, काफी देर जो है वो भटकता रहता है, लेकिन गरीब के लिए जो है फिर एट द एंड ये होता है कि वो खुद बदला लेने पे आ जाता है। और जब एक शख्स जो है वो खुद ही इंतकामी हो जाएगा तो फिर मुल्क कहाँ स्टैंड करता है, हमारा माशरा जो है वो फिर स्टैंड नहीं कर पाता, और जो है वो हम लोग जो है वो इसी चीज में फंसे रहते हैं और इन्हीं मामलात को जो है वो लेकर चले। कानून की बात कर रहे हैं तो तैयबा मुझे ये बताएं कि जब आपने वीडियो देखी तो आपके ज़हन में भी ये सवाल आया होगा कि यहाँ पर जो है वो कानून क्यों हरकत में नहीं आया, और इतनी जल्दी जब पुलिस वाले को गाड़ी के नीचे दिया गया तो वहाँ पर जो है वो इतनी जल्दी में, हालांकि तो कहा जाता है कि बड़ी स्पीड है कानून की, जो है वो कुछ कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, ये सिर्फ कहने की हद तक है उमर, अभी तो बहुत मतलब बड़ा एक ड्यूरेशन एकदम ये कहानी बिल्कुल चैप्टर ही क्लोज भी हो जाएगा। बहुत पहले ऐसा भी होता रहा है कि लोग इस तरह के बहुत सारे वाकयात देखने को मिले हैं कि गरीब इंसान के साथ ज्यादती होती है, कमजोर इंसान के साथ ज्यादती होती है, कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया पर बड़ी हाइप क्रिएट की जाती है और फिर सडनली जो है वो सब कुछ चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाता है कि लोग जो हैं वो उसके अगेंस्ट जो आवाज उठाने वाले होते हैं वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। अब उसके पीछे क्या रीजंस होती हैं ये भी सामने फॉलो अप नहीं लेते ना, और जो है वो किसी भी सिनेरियो का हम देखते नहीं है, पूछते नहीं है, इस पर बात नहीं करना चाहते क्योंकि अगली स्टोरी काफी जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है। किसी हद तक प्रेशराइज कर दिया जाता है उस शख्स को जिस पर जुल्म होता है, और उसको जब प्रेशराइज कर दिया जाएगा अपनी ताकत की वजह से तो फिर कौन आगे आएगा और कौन बात करेगा इंसाफ। हमें इंटरेस्ट नहीं रहता उस स्टोरी के अंदर जो कुछ दिनों पहले आती है, हमें अगली आने वाली स्टोरी जो है वो और ज्यादा ब्लेस्ड लग रही होती है और ज्यादा अच्छी लग रही होती है कि यार इसके अंदर जो है वो समझने के लिए, इसको देखने के लिए, इसको फैलाने के लिए कुछ नए की तलाश में होती है ना लोग जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं आजकल। हमारे ज्यादातर जो यंगस्टर्स हैं उनको यही होता है कि कोई ना कोई नई न्यूज आती रहे और उनको ये सब कुछ जो है वो इंटरेस्टिंग लगता है, और जितने दिन गुजरते हैं फिर ऐसा ऐसा उनके लिए सब कुछ बोरिंग होने लग जाता है। तो इस चीज को, इस वाक्य को जो है वो एक खबर की हद तक नहीं लेना चाहिए हमें, और यकीनन हमें इस पे जो है वो सोचना चाहिए
कि कल को जो है वो अल्लाह ना करे हमारी अपनी फैमिली में किसी के हमारे साथ साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, हम लोग भी जो है वो इस सिनेरियो से गुजर सकते हैं। हमें ये चीज सोचनी चाहिए किसी भी चीज को जो है वो आगे फॉरवर्ड करते वक्त, किसी भी चीज को जो है वो शेयर करते वक्त इस बात को ज़हन में ज़रूर रखें कि ये सिनेरियो हमारे साथ भी हो सकता है। अगर हम कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं तो वो हमारे अपने घर की भी हो सकती है, हमारे साथ भी जो है वो इस तरह की चीज गुजर सकती है। हमें इस चीज को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम लोग जो है वो अपनी जात से शुरू करेंगे ना, चीज आगे नहीं। हमने देखा है कि किसी चीज के नीचे जो है वो मिलियंस के करीब शेयर्स होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। सोशल मीडिया पे जो है वो तो उस पे यही है कि हर बंदा जो है हर फेम की वजह से जो है वो ज्वाइन करता है कि जी मुझे फेम मिल जाएगा, कोई ना कोई अपनी ऊट पटांग वीडियोस जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि जो एक हमें टूल मिला है उसको हम अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करें, हम पॉजिटिविटी फैलाएं, बजाय इसके कि हम किसी एक चीज को पकड़ के बैठ जाएं और उस पर क्रिटिसाइज करते रहे लोगों को और जो है लोगों को डिफेम करते रहें। मेरे ख्याल में आज का प्रोग्राम जो है वो काफ़ी एक सीरियस टॉपिक पे था और हमने जो है वो सारी डिस्कशन भी जो है वो इस पर की है। जैसे सोशल मीडिया पे चीज़ें देख के कुछ लोग चीज़ें देख के इग्नोर कर देते हैं। जैसे आपने भी आज मेरा बर्थडे था और आपने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा और आपने मुझे विश नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं देखा उमर, और मुझे अभी पता चला है कि आपका बर्थडे था। वेल हैप्पी बर्थडे उमर। थैंक यू सो मच। आपने मुझे जो है वो फाइनली विश कर दिया। मेरी को होस्ट है, आपको सबसे पहले मुझे विश करना चाहिए था। नहीं, मैंने असल में मैं खुद सोशल मीडिया बहुत कम यूज करती हूँ, सिर्फ इसीलिए कि सोशल मीडिया की वजह से जो है ना वो एंजाइटी बहुत ज्यादा फैल रही है। और तैयबा के इसी विश के साथ जो है वो प्रोग्राम को जो है वो खत्म करेंगे। तैयबा सत्तार को इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत दीजिए। रोशन पाकिस्तान इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।